हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट निर्भय। मैं देवरिया सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। आज मुझसे कई लोग पूछते हैं कि पॉस्को जो केस है ये काफ़ी खतरनाक कानून है और इस केस में हम किस तरह से अपने आप को डिफेंड करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों जब इंटीमेट होते हैं घर कुछ समय उन लोग का रिलेशन चलता है, घर वालों को पता चलता है तो जो लड़की घर वाले हैं वो पॉस्को का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। ये पॉस्को 3/4 में मुकदमा दर्ज हो जाता है अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है तो। और कई बार कोई विवाद है छोटा मोटा, उसमें छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये जो पॉस्को का मुकदमा है दोस्तों, ये काफी खतरनाक मुकदमा है। इसमें जो इसके फाउंडेशन फैक्ट हैं उन पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस पॉस्को एक्ट के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जो लड़की की एज है वो 18 साल से कम है, मतलब लड़की एक तरह से माइनर है। दूसरा, जो जिस डेट पे घटना बताई जा रही है, इंसिडेंट बताया जा रहा है, उस डेट पे हुआ है। तीसरा, जो एक्यूज्ड है उसका इन्वॉल्वमेंट उसके उस घटना में है। और चौथा, अगर कोई मेडिकल एविडेंस है तो वो उस घटना को सपोर्ट कर रहा है। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पॉस्को केस से बचना है तो इसमें सबसे बेहतर उपाय ये है कि सबसे पहले जो एज है, विक्टिम की जो एज है, पीड़िता की जो एज है, उसको उसमें डाउट क्रिएट करना। अगर आप डाउट क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप 70% केस जीत चुके हैं। अब बात आती है कि हम लोग एज को कैसे डाउटफुल करें। अक्सर देखा जाता है कि जो 10th स्कॉलर रजिस्टर है या चाहे 10th का सर्टिफिकेट है उसी को बेस माना जाता है। अब आप अपने वकील साहब के माध्यम से या मुझसे भी एक जनसूचना लगवा सकते हैं जिसके तहत आप ये अपने विद्यालय से या संबंधित जो पीड़िता का विद्यालय है उससे ये पता करवाइए कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस इसका बेस क्या है, ये किस बेस पे ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है स्कॉलर रजिस्टर पे। अगर विद्यालय ये बता पाने में सक्षम है कि ये हाँ, हम इस डॉक्यूमेंट के बेस पे जो विक्टिम है उसका डेट ऑफ बर्थ हमारे स्कूल रजिस्टर पे एक ये जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे है या फिर कोई और भी प्रूफ है एज का, तो उस बेस पे है। अगर विद्यालय नहीं बता पाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इस केस में जो एक्यूज है उसको फायदा मिलता है। और दूसरी ये बात है कि आप कुटुंब रजिस्टर का नकल भी मांग सकते हैं जनसूचना के तहत, और ये काफी अच्छा उपाय है कि आप कुटुंब रजिस्टर के तहत मांगिए, क्योंकि कुटुंब रजिस्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जब विक्टिम पैदा हुई होगी तभी के आसपास का कोई डेट मेंशन हो गया होगा, और इस तरीके से हम लोग एज को जो है वो डाउट के दायरे में लेके आ सकते हैं। या यूं कहूं कि जो उसकी एज जो वास्तविक एज है वो कोर्ट के समक्ष हम लोग ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक फर्स्ट किसी विद्यालय में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, दूसरे विद्यालय में गई तो डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो ये सब छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तभी आपको पॉस्को केस में बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब दूसरी बात आती है कि जो घटना हुई है उस दिन मौके पे एक्यूज था कि नहीं था। अब इसमें दो चीजें हैं, जिस दिन पीड़िता कह रही है उस दिन ऐसा कुछ हुआ है, और दूसरा, अगर हुआ है तो एक्यूज का इन्वॉल्वमेंट उसमें है कि नहीं। अगर दोस्तों एक्यूज का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा तो एक तरह से ये समझ में आता है कि घटना भी नहीं हुई है और जो एक्यूज है उसे झूठा फंसाया गया है। तो जब झूठा एक्यूज को फंसाया जाता है तो वो एक्यूज के पास इसका कोई ना कोई आंसर जरूर होता है कि उस समय वो कहाँ था, और वो उस समय कहाँ था इसके गवाह आप पुलिस के समक्ष रखिए या तो कोर्ट के समक्ष रखिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इस बात को साबित करने के लिए
एविडेंस है वो आपके इस तरह से होने चाहिए कि जिसपे कोर्ट भी रिलाई करे। तो इस तरह से जो मैंने कहा कि पॉस्को केस में घटना के समय अक्यूज और उसका इन्वॉल्वमेंट को हम कैसे डाउट के दायरे में लेके आ सकते हैं। अब तीसरा है कि जो मेडिकल हम लोग अक्सर देखते हैं, जो मेडिकल हम लोग को मिलता है, खासकर जो जो पॉस्को केस होते हैं सेक्शन 3 और 4, इसमें एक बहुत ही एक टर्म आ जाता है कि हाइमन इज रप्चर्ड। मुझे कई बार ताज्जुब होता है दोस्तों कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर हाइमन रप्चर्ड है तो ये दिखाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हाइमन इज रप्चर्ड, ओल्ड मार्जिन, ये सब बातें लिखी रहती हैं तो इसके और भी कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंटीमेट हुआ है या इंटीमेट नहीं भी हुआ है तो ही हाइमन रप्चर्ड हो। हाइमन रप्चर्ड आप अगर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट है, आपका पीड़िता का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स की तरफ है तो भी हो सकता है। साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पीड़िता का तो भी हाइमन उसकी वजह से रप्चर्ड हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताए हैं, इन 4 पॉइंट पे आप लोग जरूर गौर करिए। और अब तो मैं ये कहूँगा, जब ये पॉस्को एक्ट बना था तब ये काफ़ी खतरनाक था, और अब उस समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है, और हमारे जो सीजीआई रह चुके हैं उन्होंने भी जो पॉस्को केस में जो एज को लेकर के भी स्टेटमेंट दिया था। तो अब काफी ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें हम एक्यूज को अगर अच्छे से हम लोग केस को लड़ें तो जीत अवश्य हमारी होगी, और जो बेगुनाह लड़के जो फंस जाते हैं उनको अवश्य ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बरी कराने में सफल रहेंगे। एक अन्य चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई डिफेक्ट है और उसका बेनिफिट अगर एक्यूज को मिल रहा है और पॉस्को लगा हुआ है तो वो बेनिफिट एक्यूज को नहीं मिलेगा। ये अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि पॉस्को जो एक्ट है कितना खतरनाक है। अब अगर आपके ऊपर पॉस्को लग चुका है तो निश्चित मानिए कि ये बहुत ही खतरनाक कानून है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप अच्छे से केस और मुकदमा एक्टिव होकर लड़ेंगे तो फैसला भी ईश्वर की कृपा से आप ही के पक्ष में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस चाहते हैं तो मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरी कंसल्टेशन है वो पेड है। नमस्कार दोस्तों।